भारत की स्ट्राइक का सबसे नया वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भारत ने जो कामयाब स्ट्राइक की है, पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों को जिस तरह से तबाह किया है, उसका सबसे नया वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि पाकिस्तान में जैश के 4 ठिकानों को तबाह किया गया है और लश्कर-ए-तैयबा के भी 3 ठिकाने कर दिए गए हैं ध्वस्त। बस चंद पलों का इंतजार और उसके बाद भारत की स्ट्राइक का सबसे नया वीडियो आपके सामने होगा टीवी 9 भारतवर्ष पर। ये देखिए, ये वो तस्वीर है भारत की स्ट्राइक के जरिए किस तरह से पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों को दहला दिया गया। ये एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और ये मिसाइल अटैक कितना जोरदार था, कितना जबरदस्त था। आग का जो गुबार है वो कितने ऊपर तक आसमान में उठ रहा है, ये आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्ट्राइक जो थी वो कितनी जबरदस्त थी और आतंक के ठिकानों को इसके जरिए कितना नुकसान पहुंचा होगा। अब भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचेंगे पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका। ये तस्वीर आप देखिए कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों को और पाकिस्तान के वो हुक्मरान जो अपनी सरजमीन पर आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं, शरण देते हैं, उनको दहलाता ये वीडियो, ये तस्वीर आपके सामने। रवि, बिल्कुल एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही है। अगर आप तस्वीरों पर गौर करें तो वहां पर जो भी लोग मौजूद थे, अफरा तफरी मस्ती है, वो भागते नजर आते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त दहशत है भारत के इस बड़े ऑपरेशन की वजह से। हालांकि भारत ने बार बार कहा कि हमले सिर्फ आतंक के ठिकानों पर थे, तो भारतीय हमले में जैश के 4 ठिकाने तबाह हुए हैं और ये आतंकी ठिकाने भारत के निशाने पर थे। लश्कर के 3 ठिकाने भारत ने अपने इस हमले में तबाह किए हैं। हिजबुल के 2 ठिकाने भी भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए। वायुसेना ने पाकिस्तान में तबाही मचाई है और इस ऑपरेशन के बाद हमारे सभी फाइटर जेट पायलट सुरक्षित भी वापस लौट चुके, जिसकी आधिकारिक पुष्टि भी भारतीय सेना की तरफ से कर दी गई है। तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल, सुरक्षित आ गए हमारे सारे पायलट्स इस ऑपरेशन को अंजाम देकर, जिसमें आतंकियों के ठिकाने तबाह हुए हैं। सुमित, अब जानकारी सामने आ रही है कि 2 नहीं बल्कि 3 बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ठिकाने तबाह हुए। देखिए बिल्कुल, और ये 4 लोकेशंस अलग अलग जो आप बता रहे हैं कि एलईटी हो, जैश हो और ये सारे कैंप्स, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि ये बिल्कुल क्लियर है कि भारत ने किसी भी सिविलियन टारगेट को, सिविलियन एरियाज को डैमेज नहीं किया है, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ फोकस और बहुत आप कह सकते हैं कैलकुलेटिव एयर स्ट्राइक्स थी जो सिर्फ इन टेररिस्ट कैंप्स पर की गई। अभी महत्वपूर्ण ये है कि जो पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा लगातार फैलाया जा रहा है, फेक न्यूज़ जो फैलाई जा रही है, उसको लेकर भी ये बहुत अच्छे से क्लेरिफाई कर दिया है कि भारत की साइड में कोई डैमेज या फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सारे पायलट सेफली वापस आ चुके हैं ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद। और जो पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उन्होंने कुछ ब्रिगेड्स को अटैक किया, ये सारी चीज़ें फेक है। लेकिन ये महत्वपूर्ण ज़रूर है कि भारत ने लंबे इंतजार के बाद, 14 दिन के इंतजार के बाद इन एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया। पाकिस्तान को लगातार बताता रहा भारत कि आपके इलाकों में लगातार ये टेररिस्ट कैंप्स एक्टिव है, आप इन पे ये सबूत हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कोई रिएक्शन, कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद भारत को ये कार्रवाई इन कैंप्स पर करनी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, तिवारी सर मुस्कुरा रहे हैं, तिवारी सर खुश हो रहे हैं। मैं आपसे ही जानना चाहूंगा तिवारी सर, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत ने बाप होने का फर्ज बखूबी अदा किया है? मतलब शुक्रगुजार होना चाहिए पाकिस्तान को भारत के इस ऑपरेशन के बाद कि एक साथ 3 बड़े आतंकी संगठनों की कमर तोड़कर रख दी। ये तो मैं सहमत हूँ, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को जरूर थैंकफुल होगी कि भाई हमारे जो मेन हेडेक ख़त्म कर दिया। लेकिन पाकिस्तान का मेन हेडेक ये आतंकवाद ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वहाँ की उनकी आर्मी है। वो जब तक उनकी आर्मी को एलिमिनेट नहीं करेंगे, आर्मी के टॉप एचेलॉन जो सबसे करप्ट और 3 डब्ल्यू से जो ग्रसित हैं वाइन, वेपन और वेल्थ से, उनको जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक पाकिस्तान खुश नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में जो गंदगी पाकिस्तान ने खुद फैलाई उसको हम साफ कर रहे हैं। सर आप अगर यहाँ आ जाए, जो एयर स्ट्राइक हमने की है, था पर सर आप भी आ जाइए प्लीज, जरा हम मैप के जरिए इसको समझना चाहेंगे। ठीक है तिवारी सर आ जाइए प्लीज, आ जाइए। अब देखिए मानचित्र हम दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं। इस मानचित्र के जरिए हम बताने की कोशिश करेंगे कि हमले
कैसे हुए? चूंकि एयरफोर्स इन्वॉल्व रही है तो आप बेहतर बता पाएंगे कि इन टारगेट्स को किस तरह के कोऑर्डिनेशन से एयरफोर्स ने हिट किया गया। सर, आपके सामने ये पूरा मंच है। तिवारी सर, ये तमाम वो इलाके जहां निशाना साधा गया और टारगेट पर सटीक प्रहार करके आतंकवादियों के संगठनों की और आतंकवादियों के ठिकानों की एक तरह से कमर तोड़कर रख दी गई है आतंकवादी संगठनों की। ये तमाम वो इलाके जिसे निशाना बनाया गया। खास बात ये कि पीओके के 5 इलाके हैं और पाकिस्तान के 4 इलाके हैं जहां पर यह स्ट्राइक की गई। पीओके वाला तो सोचा होगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह से स्ट्राइक हो जाएगी ये तो किसी ने कल्पना नहीं की होगी। समीर, बहुत अत्यंत आवश्यक है। कैसे स्ट्राइक की जाती है, क्या प्लानिंग किया जाता है, इसके बारे में नहीं बता चाहूंगा। ये काफी कॉन्फिडेंशियल इन नेचर होता है। हमें खाली रिजल्ट है, हमें खाली आउटपुट में कि हमारा प्रोफिशिएंसी क्या हुआ, कैसे स्ट्राइक किया। मैं पाकिस्तान नहीं कहूंगा, ये पंजाब पाकिस्तान कहूंगा, बिकॉज पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने ही वाले हैं। ठीक है, तो पीओके में हो गया अटैक, पंजाब पाकिस्तान में हुआ और पाकिस्तान खत्म की तरफ, एंड की तरफ प्रोसीड कर रहा। अब ये जैसे तो हमने एक स्ट्राइक की थी बागलकोट में, वो 6 साढ़े 5 साल चुप रहे थे, तो 9 स्ट्राइक बहुत आवश्यक थी ताकि अगले 25-30 साल तक इनका मुंह ना उठ सके। ये बहुत जरूरी थी। और जिस तरीके से कोहेसिवनेस जो प्लानिंग होती है, जिस तरीके से प्लानिंग होती है, काफ़ी तरीके से आ जाता है और वो हमारा रिजल्ट दिखा रहा है कि बिल्कुल प्रिसिशन है और स्ट्राइक ऑन पॉइंट है और डिस्ट्रक्शन काफी है, एफिशिएंसी काफी हाई है। मतलब अभी तो बालाकोट एयर स्ट्राइक का ही रोना रोते थे, अब बालाकोट से 9 गुना ज्यादा दर्द मिल चुका है पाकिस्तान, मर चुका है और इनकी आवाम को भी डर लगेगा। और एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स तो पूरी तरह से डिमोरलाइज हो चुकी होगी। एक बार जल्दी से सर दर्शकों को बता दें कि ये 9 जो अटैक है वो कहां कहां हुए। सबसे ऊपर आप देखिए मुजफ्फराबाद में देख रहे हैं आप 1 और 2, यानी कि पहली और दूसरे स्ट्राइक मुजफ्फराबाद में, यानी 2 हमले होते हैं। फिर तीसरी स्ट्राइक कोटली में, फिर चौथी स्ट्राइक गोलपुर में, 5वीं स्ट्राइक भिंबर में समीर सेना करती है। बिल्कुल। और 6ठी स्ट्राइक होती है सियालकोट में, 7वीं स्ट्राइक होती है चाक अमरू में, 8वीं स्ट्राइक होती है मुरीद के में। मतलब पाकिस्तान की सेना को जैसे जैसे पता चल रहा होगा उसके होश फाख्ता हो रहे होंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये भारत आखिर रुक क्यों नहीं रहा है इस बार। सबसे बड़ा दर्द तो पाकिस्तान की सेना का ये होगा। रवि, मुरीद के में लश्कर का हेडक्वार्टर है, वहां पर स्ट्राइक की गई है। और बहावलपुर, सबसे नीचे आप जो इलाका देख रहे हैं वो है बहावलपुर, जहां पर जैश का हेडक्वार्टर मौजूद।